किसी के भी जीवन में अचानक कोई बात आती है और वो हिलने लगते हैं, मतलब डिस्टर्ब होने लगते हैं, अपसेट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हम उनके पास जाकर बैठ सकते हैं, हम उनको राय दे सकते हैं, लेकिन उस समय उनका तो राय सुनने का भी कोई मन नहीं होता है। उस समय उनका उस बात करने के बारे में भी मन नहीं होता है। उस समय उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? शक्ति चाहिए होती है। उस बात का सामना करने की शक्ति चाहिए होती है। तो हम अपने परिवार को शक्ति कैसे देंगे? क्या वो पैसों से खरीदी जा सकती है? नहीं। कहीं वो कहीं से लाकर उनको दी जाती है? नहीं। उनको कहीं ले जाए और उनको शक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो हम उनको शक्ति दे कैसे? एनीबडी, अब कोई भी बताओ, परिवार को शक्ति देनी कैसे है? आप अग्री कर रहे हैं ना, शक्ति की जरूरत है ना? शक्ति की जरूरत है। इवन ज्यादा बड़ी बात नहीं, कल एग्जाम है, बच्चा स्ट्रेस्ड है, अब इस समय उसको शक्ति देने की जरूरत है। अगर वो इतने स्ट्रेस में एग्जाम देगा तो 5 नंबर तो कम हो ही जाएंगे, और नंबर कम होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अनुभव, उसकी स्थिति कितनी डाउन होती जाएगी, ये शक्ति कैसे देंगे? क्योंकि इस समय हम ऐसे युग की तरफ चल रहे हैं जहाँ टेंशन, तनाव, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब तो डिप्रेशन की बात हो रही है, और वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, बहुत फास्ट। आपको लगता है आपके शहर में आ गया डिप्रेशन? आया नहीं आया? आया है कि नहीं आया? नहीं आया तो 3 घंटे दूरी है सिर्फ, वहां बहुत सारा है। अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपने जीवन की प्रायोरिटीज अभी ठीक सेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन जीने के तरीके में चेंज नहीं लाएंगे, तो हमारे पास समय आने पर उनको देने की शक्ति नहीं होगी। हम सारा दिन ऐसे बहुत परिवारों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन जब उनके बच्चे परेशान होते हैं, वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं अपने बच्चों को उस तरह से देखते हुए। कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस समय हमारे बच्चे को जो चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। तो पेरेंट को लगेगा ना, मैंने पूरा जीवन फिर क्या किया, इस समय जो मेरे बच्चे को चाहिए वो मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। तो अब आपने बताना है, ये शक्ति कैसे देंगे हम? ये शक्ति हम अपने बच्चों को कैसे देंगे? शक्ति बच्चों को कैसे देंगे? हम शक्ति उनको सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हैं, और वो तरीका है खुद की शक्ति बढ़ाकर। इसको विजुअलाइज करो। आपके परिवार में कोई एक परेशान है और आप उस घर में बिल्कुल शांत, निश्चिंत, स्थिर, निश्चय बुद्धि कि सब सही होने वाला है, इसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल स्थिर, शांत, निश्चय बुद्धि। कुछ करना नहीं है, बार बार जाके उनसे वो बात करनी नहीं है, बार बार बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है, लेकिन आप एक जना उस परिवार में बिल्कुल शांत, स्थिर, सिर्फ बाहर से चुप नहीं, यहाँ से शांत। शांत मतलब कोई वेस्ट थॉट्स नहीं चल रही है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा। अगर ऐसी थॉट्स क्रिएट किए तो घर का वातावरण क्या हो जाएगा? घर का वातावरण क्या हो जाएगा? बहुत हलचल में चला जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर हम भी वहाँ डिस्टर्ब हो गए और घर का वातावरण डिस्टर्ब हो गया तो उनका तो घर आने का मन नहीं करता है। कहते बहुत टेंशन है, घर में भी बहुत टेंशन है, मन में भी बहुत टेंशन है, कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो उस समय अगर उस बच्चे को देखकर या उस परिवार के सदस्य को देखकर हम भी परेशान होते हैं, तो घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है, और घर के माहौल में एक दर्द आ जाता है। उस आत्मा के पास ऑलरेडी दर्द है,
और हम भी अगर दर्द में चले जाते हैं तो उनका दर्द क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? उनका दर्द बढ़ जाएगा। हमें उनका दर्द बढ़ाना नहीं, हमें उनका दर्द, बोलिए, सब बोलेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, हमें उनका दर्द बढ़ाना नहीं, हमें उनका दर्द खत्म करना है, सिर्फ कम भी नहीं करना है। अब सोचो आप, कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, बहुत उथल पुथल चल रही होती है, तो हम मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे चले जाते हैं। हम बस वहाँ अंदर जाते हैं और वहाँ के जो वाइब्रेशन होते हैं, इतनी शांति होती है, इतनी स्थिरता होती है, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं और हमारे मन को सुकून मिलने लगता है। चाहे थोड़ी देर के लिए मिलता है, बाहर आएंगे वापस वो उथल पुथल शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक हम उस वातावरण में बैठे होते हैं हमारे मन को सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है। ऐसा होता है? नहीं होता? होता है। किस किस ने फील किया है कि होता है? होता है। अब वो जो धर्म स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, आश्रम है, उसका वो वायुमंडल किसने बनाया है? लोग सभी जो वहाँ आते हैं, उनकी भावना में प्यार है, निश्चय है, समर्पण है, शुक्राना है उसके लिए, तो उस स्थान की वाइब्रेशन क्या बन जाती है? बहुत ऊपर बन जाती है। वाइब्रेशन बनाई किसी और ने, परेशान आया कोई और, लेकिन किसी और की बनी हुई वाइब्रेशन ने उस परेशान मन को कुछ देर के लिए भी सही क्या दे दिया? शक्ति दे दी। और जब वो परेशान मन उस स्थान पर बैठता है और उसका मन शांत होता है, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस प्रॉब्लम का वो आंसर ढूंढ रहा था, वहाँ उसको वो आंसर ऐसे आ जाता है। क्योंकि जब यहाँ बहुत उथल पुथल चल रही होती है ना, आंसर सामने भी हो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर। सिर्फ इसको शांत करना है और सामने से आंसर बहुत सारी बातों का आ जाता है। तो वायुमंडल बनाया किसी और ने, सुकून मिला किसी और को, और सुकून मिलकर उसको समाधान भी मिल गया। तो जिन्होंने वो वायुमंडल बनाया, उन्होंने सेवा की या नहीं की? उनकी तरफ से वो सेवा हुई या नहीं हुई? सेवा अनजान, हमें पता भी नहीं किसको उसका बेनिफिट मिल गया। लेकिन अब हम कितनी देर मंदिर जाकर बैठ सकते हैं? वापस तो हमें कहाँ आना है? वापस तो कहाँ आना है? वापस तो अपने घर आना है। तो मैं मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे गई, मैं बैठी, मुझे अच्छा लगा, उठने का मन भी नहीं कर रहा है वहां से अभी, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। और घर जाकर वापस हवा में वही शोर है, आवाज का शोर नहीं, संकल्पों का शोर है। किस किस को अनुभव होता है जब शोर होता है हवा के अंदर, मतलब बहुत थॉट्स चल रही होती हैं, बहुत भारी एनर्जी होती है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे घर के वातावरण में भी वो सुकून आना शुरू हो जाए, जिससे परिवार के सदस्यों को हमेशा और समय आने पर तो ज़रूर सिर्फ घर के वाइब्रेशन से ही शक्ति मिल जाए? बना सकते हैं हम अपने घर का वातावरण इस तरह का? क्या हो गया? तो हाथ उठाओ, कौन कौन बना सकता है? हाँ, कौन कौन रेडी है ये बनाने के लिए? राइट, रेडी है ना बनाने के लिए सभी? पक्का? चलो छोटी सी लिस्ट बनाते हैं कि उस वाइब्रेशन को वैसा बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि वाइब्रेशन को शक्तिशाली भी हम बनाते हैं और दूषित भी हम करते हैं। आजकल एयर फ्रेशनर आता है, ऐसे लेते हैं और उसको सब कमरे में डाल देते हैं कि हमारे कमरों से खुशबू आए लोगों को जब आए। वो वाली खुशबू नहीं चाहिए किसी को। हर एक को कौन सी खुशबू चाहिए? रूहानियत की खुशबू चाहिए, पवित्रता की खुशबू चाहिए, शांति की खुशबू चाहिए, क्योंकि नहीं तो कले कलेश की खुशबू आती है, कले कलेश की खुशबू आती है। तो घर के वातावरण को वैसा बनाने के लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? जरूरी नहीं है सारे जिम्मेवारी लेने वाले हैं। मतलब घर जाके सबको बोलो, पता है क्या, हमें अपने घर के वातावरण को बहुत शांत बनाना है, कहेंगे तुम बनाओ, हमारे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, तुम बनाओ, तुम्हें बनाने का शौक चढ़ा है। तो ये नहीं सोचना कि सब लोग उसको करने वाले हैं। घर में
दिया सबको जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दिया ही सारा काम कर देता है। घर में हर जगह अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक कोने में लगी हुई अगरबत्ती ही सारा काम कर देती है। तो कौन वो एक दिया बनना होगा अकेला अपने घर के अंदर। ये अलग बात है कि जब एक दिया जलता है तो फिर एक दिए से क्या करते हैं दिवाली पर, एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, तीसरे दिए से चौथा दिया, और फिर क्या आ जाता है, दिवाली आ जाती है। वो दिवाली को ही राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य को ही स्वर्ग कहते हैं, सत्य कहते हैं। हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है, अपने घर में लाएंगे तभी देश में लाएंगे, तभी दुनिया में लाएंगे। और घर में लाने के लिए वो स्वर्ग पहले कहाँ लाना पड़ेगा, अब उंगली रखो, घर में स्वर्ग लाने के लिए पहले पास, ये है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। कई बार लोग कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में। ये है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, यहाँ स्वर्ग बनाना है, मतलब यहाँ सत्योगी संस्कार लाना है। और सत्योगी संस्कार जब हम लाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन से घर की एनर्जी चेंज होने लगेगी। हम सबके चारों तरफ एक आभा मंडल है, एक ऑरा है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं या जब हम धर्म स्थापकों के चित्र देखते हैं, सबकी चीज़ों में दो चीज़ दिखाई देती है, एक हाथ देने वाला होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, और दूसरा पीछे आभा मंडल का रंग कौन सा होता है, कौन सा कलर का सर्कल होता है पीछे, वाइट कलर का सर्कल होता है। तो वो वाइट कलर का सर्कल प्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमारे पीछे भी एक सर्कल है, 10 सेकंड आंख बंद करो, अपने पीछे एक सर्कल ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। जिस रंग का सर्कल आपको लगता है आपका है, उस रंग का सर्कल ड्रॉ करो। ये सर्कल, ये वाइब्रेशन बनती है हमारी सोच से, हमारी भावनाओं से, हमारे कर्मों से, और जो बातें हमारे पास मन चित्त पर पड़ी हैं, ये उसका स्कैन होता है, ये आभा मंडल उससे बनता है। तो सभी एक कलर चूज करो और पीछे एक सर्कल बनाओ। ये वो स्कैन है जो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। कितना भी कोई कहे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप जो हैं वो आपके अलावा कोई नहीं जानता है। सब सिर्फ वो जानते हैं जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हमारा मन चित्त कितना साफ है, वो हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। तो अपना सर्कल खुद बनाना है।